नेक्स्ट देखो, फाइंड द सम ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट 50 टर्म्स इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन 1 माइनस एक्स होल टू द पावर 100 और इसका सॉल्यूशन देखो। सही है, तो बाइनोमियल एक्सपेंशन ही गिवन है तो उसी को लिख सकते हैं अपन 100 के, मतलब ये इज गिवन बाय बाइनोमियल एक्सपेंशन इज गिवन बाय दिस, मतलब ये इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं समीशन 100 के, क्योंकि एन है, मतलब ये फॉर्मूला हमेशा याद रखो, है ना, कौन सा, मतलब यहाँ पे एन के मतलब वो 1 माइनस एक्स होल टू द पावर एन, तो उसका कह रहा है समीशन के इक्वल टू 0 टू एन एन के माइनस एक्स टू द पावर के, नहीं तो वो फॉर्मूला है ना, ए प्लस बी होल टू द पावर एन, दैट इज इक्वल टू समीशन क्या के इक्वल टू 0 टू एन, क्या है वो, एन के ए टू द पावर एन माइनस के बी टू द पावर के, है ना, ये फॉर्मूला याद है हमेशा एक्सपांशन। तो वहाँ पे देखो, यहाँ पे ए वन है बी माइनस एक्स, तो माइनस एक्स टू द पावर किया कि बी वन है तो वो लिखा नहीं यहाँ पे, सही है, कैसे, तो ये आ गया उसका द टर्म ऑफ द एक्सपेंशन टी जीरो टी वन टी टू टी हंड्रेड वेयर के प्लस वन टर्म इज टी के इक्वल टू 100 के माइनस वन टू द पावर के एक्स टू द पावर के, तो coefficient of k plus one term, that is the term containing x to the power k is ck equal to 100k minus 1 to the power k. We need to find the sum of the coefficient of the first 50 terms. The first term is t0, which has a coefficient c0 that is equal to 100 0 minus 1 to the power 0. The second term is t1, which has a coefficient c1 that is equal to 101 minus 1 to the power 1. The 50th term क्या हो गया t49, क्योंकि टी जीरो से स्टार्ट हो रहा है तो फिफ्थ टर्म कौन सा t49 हो गया, सो विच हैज अ कोएफिशिएंट c49 मतलब 149 माइनस 1 टू द पावर 49, सो द सम वी लुकिंग फॉर इज s k इक्वल टू 0 टू 49 ck, तो मतलब देखो 10 100 के माइनस 1 टू द पावर के, ck मतलब 100 के, और यहाँ पे माइनस 1 टू द पावर के आएगा क्योंकि ये हो जाएगा ना ck 100 के माइनस 1 टू द पावर के फॉर्मूले के हिसाब से ये पुट कर दिया यहाँ पे इसकी जगह, तो देखो मतलब 100 0 माइनस 101 102, दिस इज सम एक्सप्लिसिटली रिटर्न, के इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये आएगा 1 2 पुट करते जाएंगे, तो देखो वी नो द बाइनोमियल आइडेंटिटी एन के माइनस 1 टू द पावर के समेशन सिग्मा के इक्वल टू 0 टू एन 1 माइनस 1 होल टू द पावर एन इक्वल टू 0 फॉर एन इक्वल टू 100, दिस मीन्स दिस इज 0, दिस इज 0, मतलब वी कैन स्प्लिट दिस सम इनटू थ्री पार्ट्स, थ्री पार्ट्स मतलब ये 100 तक है, 0 टू 49, है ना, क्योंकि अपने को ये 49 तक चाहिए ना, 0 टू 49 100 के माइनस 1 टू द पावर के प्लस 150 माइनस 1 टू द पावर 50 देन 51 टू 100, 100 के माइनस 1 टू द पावर के इक्वल टू 0, क्योंकि ये 0 है सम। देखो अभी द फर्स्ट पार्ट इज अवर डिजायर्ड सम एस एंड मिडल टर्म इज, इसको याद रखो, ये जो है ना ये 0 था हमेशा, मतलब यहाँ पे अगर एन लिखा, एन भी लिखा एन के माइनस 1 टू द पावर के इक्वल टू 0, जब n इक्वल टू ई बन रहा है, सही है, देखो भाई ये 150, देखो 150 देखो माइनस 1 टू द पावर 51 हो जाएगा तो ये 150, अभी इसका ये फाइंड करना है अपने को, है ना, ये फाइंड करना है ना, मतलब इसको फाइंड करना है, यस, तो देखो ये फाइंड करना है तो ये देखो भाई द फर्स्ट पार्ट इन अवर डिजायर मतलब 150 से माइनस 1 टू द पावर 40, लेट्स एनालाइज द थर्ड पार्ट, मतलब ये थर्ड पार्ट जो है ना उसको एनालाइज करेंगे, दिस विल बी एस डैश, देखो एस डैश इक्वल टू दिस वन, ये ब्रैकेट, we use the property of the binomial coefficient that n k equal to n minus k, तो 100 k को 100 100 माइनस के, तो j को सेट करेंगे 100 माइनस के, तो k गोज फ्रॉम 51 टू 100, तो j क्या हो जाएगा, j गोज फ्रॉम 100 माइनस 51 मतलब 49 डाउन टू 100 माइनस 100 0, ऑल्सो k इक्वल टू 100 माइनस j, अब ये पूरा पुट कर दो k की जगह, किसमें, इसमें k की जगह क्या पुट करो, k की जगह 100 माइनस j पुट करो इसमें, देखो ये पुट कर दिया, और ये मतलब ये समीशन कहाँ से कहाँ तक जाएगा, जैसे जे के 51 टू 100 है तो समीशन जे के ऊपर जाएगा, फिर जे इक्वल टू 0 टू 14 है, ये देखो यहाँ पे 0 आ गया और यहाँ पे 14 है, देखो सिंस 100 इज ए इवन नंबर, तो माइनस 1 टू द पावर 100 माइनस जे इक्वल टू माइनस 1 टू द पावर 100 इंटू माइनस 1 टू द पावर माइनस जे, मतलब 1 इंटू माइनस 1 टू द पावर जे, नेगेटिव है नहीं, तो जे मतलब माइनस 1 टू द पावर जे, तो ये आ गया, मतलब एस डैश क्या हो गया, दिस इज एस डैश इक्वल टू एस, ये ऐसे ही है ना, मतलब ये ऐसे ही है, देखो एस क्या है ये, देखो ये के इक्वल टू 0 टू 49 जे जे है,
सॉरी यहाँ पे के है, उधर जे जे, देखो यहाँ पे इधर जे जे, तो एस डैश इक्वल टू एस। नाउ सब्सटीट्यूट एस, एस डैश की जगह एस पुट करेंगे। किसको एस डैश लिया था मैंने, इसको एस डैश लिया था ना। दिस इज एस, दिस इज एस, एंड दिस इज यहाँ पे वैसे ही 150। तो इसका फॉर्मूला के हिसाब से 2s प्लस 150 इक्वल टू 0, मतलब 2s इक्वल टू माइनस 150, मतलब माइनस 1/2 100 C50। मतलब ये फाइनल आंसर उसका कैसे है, s इक्वल टू माइनस 1/2 100 C50, है ना। ऑप्शन में ये चॉइस दी है वैसे, ऑप्शन में कौन सा चॉइस, -99 49। तो अभी देखो इसको कैसे करेंगे, देखो अभी मतलब इसको नहीं और सेपरेट कर दिया, जैसे नहीं कि इसको लिख सकते हैं अपन -1/2, वैसे तो वैसे 100 फैक्टोरियल अपॉन 50 फैक्टोरियल, और 100 - 50 फैक्टोरियल, 100 - 50 अगेन 50 फैक्टोरियल। सही है, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे इसको देखो कैसे लिख रहा हूँ, तो अपने को क्या चाहिए 1/2, तो इसको 100 को लिख रहा हूँ मैं, या 100 फैक्टोरियल को लिख रहा हूँ 100 × 99 फैक्टोरियल। सही है, और ये 50 फैक्टोरियल और एक 50 फैक्टोरियल। सही है, तो 99 माइनस सपोज एक को 50 इंटू लिख रहा हूँ मैं, 50 × 49 फैक्टोरियल, और एक 50 फैक्टोरियल वैसे की वैसे। सही है, मतलब ये 100/2, तो टू 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 कैंसिल हो जाएगा, मतलब यहाँ से टू टू, मतलब ये 52, फिर ये टू टू कैंसिल, मतलब आ गया -99 फैक्टोरियल अपॉन 49 फैक्टोरियल, और 50 को लिख रहा हूँ मैं 99 माइनस 49 फैक्टोरियल। सही है, देखो यहाँ पे 100 मतलब है कि एन सी आर, एन सी आर क्या होता है, एन कम सी आर, एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल, एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो यहाँ पे एन क्या हो गया 99, और आर क्या हो गया 49, मतलब -99 C49। दिस इज ऑल्सो रिटर्न एज ऐसे माइनस बाहर कॉम्बिन बाइनोमियल के हिसाब से 99 49। तो ये फाइनल, ये भी ऐसे भी अगर ये ऑप्शन दिया तो आप इसको भी टिक करेंगे, दिस इज सेम एज दिस वन, ये सेम ही है, मतलब ये जो है ना, दिस इज सेम एज दिस। सही है, नेक्स्ट